गुड आफ्टरनून बच्चों, ये जो वीडियो बनाया जा रहा है वो बनाया जा रहा है एज़ पर अवर प्लान कि हम आपको हेल्प करेंगे ऑप्टिक्स में। ऑप्टिक्स क्योंकि 17 नंबर की है भाई साहब, आउट ऑफ लाइक 50% ऑफ द होल सिलेबस जो वो CBSE का है इस टर्म 2 का, दैट इज़ ऑप्टिक्स। भाई साहब 18 नंबर या 17 नंबर में आपको 3 चैप्टर्स आने वाले। पहला चैप्टर EM वेव, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, जो ये स्क्रीन पे एक फोटो बना के रखी हुई है, अगर वो फोटो डिटेल में आपने पढ़ ली तो यही पूरा EM वेव है। उसकी हम अलग से एक छोटी सी वीडियो बनाएंगे कि क्या मोस्ट प्रोबेबल क्वेश्चन आ सकते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव से। बेसिकली आज का मुद्दा हमारा जो हम टर्म 1 शॉर्ट वीडियो 1 जो हम जिसे बोल रहे हैं, दैट विल बी द कॉन्सेप्ट्स रिक्वायर्ड टू अंडरस्टैंड ऑप्टिक्स। हम उसको आगे बढ़ के समझते हैं। तो एग्जैक्टली इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव तो जानता है, इट इज़ अ कॉम्बिनेशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर मान ले अगर Z Y एक्सिस में है तो मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर तेरा Z एक्सिस में है, तो Y एंड X में जो बेटा वेव का जो फिनोमेना है, दे आर इन फेज, वेव फेज में रहती हैं, यानी उनके बीच में कोई टाइम लैग नहीं होता। यानी कि जब इलेक्ट्रिक फील्ड का मैक्सिमम आएगा तभी मैग्नेटिक फील्ड का मैक्सिमम आएगा एंड वाइस वर्सा। मोर ओवर इलेक्ट्रिक फील्ड मैग्नेटिक फील्ड चेंज होती हैं, साथ में इन तीनों के परपेंडिकुलर रहती है इनकी स्पीड। तो इलेक्ट्रिक फील्ड होगी भाई साहब, मैग्नेटिक फील्ड होगी और ये स्पीड होगी। ये कहानी है। ये कहानी EM वेव को डिटेल में समझाने की है। जो आप देख बिना इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव पढ़े तो ऑप्टिक्स जान नहीं सकता, समझ नहीं सकता, पढ़ नहीं सकता। नॉर्मली तूने पढ़ लिया होगा, बात अलग है, लेकिन ये पूरा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव स्पेक्ट्रम है। वेव जो हम बात करते हैं, जब हम बात करते हैं कि भाई हमें ऑप्टिक्स पढ़ना है, तो हम केवल इतने छोटे से पार्ट, जिसको बहुत बड़ा करके आपको दिखाया गया है, which is the visible region of electromagnetic wave। visible region कहने का मतलब है जो तुझे दिखाई दे। जो तुझे नहीं दिखाई देता भाई साहब, तू उसे ऑप्टिक्स में नहीं पढ़ सकता। visible region is your study of optics। कई बार मैं ऑप्टिक्स को बोलता भी हूँ the saga of visible region। विजिबल रीजन की शुरुआत वायलेट कलर से होती है, अंत रेड कलर का होता है। रेड के बाद आता है इंफ्रारेड और वायलेट से पहले आता है अल्ट्रा वायलेट। बाकी और चीज़ें भी हैं जो आप पढ़ सकते हैं, माइक्रोवेव, रेडियो वेव, देन देयर इज लाइक अल्ट्रा वायलेट, देन एक्स रेज एंड गामा रेज। सब आपको पता होना चाहिए। एक बार ये पता रहेगा तो तुझे EM वेव्स के फालतू चैप्टर्स जो है, एकदम बकवास चैप्टर है, अगर आप उसे मान लीजिए 15 मिनट में पढ़ना चाहते हैं तो आपको ये डिटेल पता होनी चाहिए। सो एग्जैक्टली हम बात करेंगे बेटा ऑप्टिक्स में क्या क्या है। बहुत कुछ है आपके लिए। देखिए देयर आर 2 मेजर बाइफर्केशन ऑफ ऑप्टिक्स। एक होता है रिफ्रैक्शन, एक होता है रिफ्लेक्शन। बहुत स्मार्टली CBSE ने कहा है हम आपसे रिफ्लेक्शन नहीं पूछेंगे। झूठ बोला है उन्होंने, ये जान ले और याद रख। बिना रिफ्लेक्शन के रिफ्रैक्शन को पूरी तरीके से पढ़ पाना विल नॉट बी पॉसिबल। इसलिए रिफ्लेक्शन में जो तुझे आना चाहिए, प्लेन मिरर्स, स्फेरिकल मिरर्स। अगर आपको इनमें प्रॉब्लम है, यू कैन ऑलवेज विजिट माय यूट्यूब चैनल एंड यू कैन सी स्पेसिफिक वीडियोस मेड फॉर स्फेरिकल मिरर एंड प्लेन मिरर्स। हमें दोनों आने चाहिए। स्फेरिकल मिरर क्या होते हैं तुझे पता होने चाहिए, कॉन्वेक्स क्या होता है, कॉनकेव क्या होता है, रियल इमेज कौन बनाता है, वर्चुअल इमेज कौन बनाता है, और किस किस पोजीशन पे कैसी कैसी इमेज बनती है। हम छोड़ते हैं उसको, बिकॉज अभी तो भाई साहब 4 दिन बचे, 5 दिन बचे, टर्म 2 का एग्जाम है। तो अपने को जो पता होना चाहिए, ये सब कुछ पता होना चाहिए, जो बुलेट पॉइंट्स हैं। डिस्पर्जन ऑफ लाइट मैंने जानबूझ के रखा है, बिकॉज जब मैं वीडियो बना रहा हूँ तो मैं आपको JEE मेंस तक के लिए पढ़ाऊंगा। लेकिन अगर आप समझिए कि आपको बोर्ड्स के लिए पढ़ना है तो ये पॉइंट नहीं पढ़ना है। डिस्पर्जन ऑफ लाइट तुझे नहीं पढ़ना है। तुझे पढ़ना क्या है? लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन, रिफ्रैक्शन, सॉरी, लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन। एक लौता लॉ है, दो लॉ कहते हैं। एक लॉ तुझे पता है, इट इज सेम एज लॉ ऑफ फर्स्ट लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन, कि इंसिडेंट रे, नॉर्मल रे एंड रिफ्लेक्टेड इन केस ऑफ रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्टेड इन केस ऑफ रिफ्रैक्शन एट द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस ऑल लाई इन द सेम प्लेन। साला ऑल लाई इन द सेम प्लेन, जब ये अंग्रेजी है ना, बच्चा डर जाता है उससे। होता क्या है बे? कुछ नहीं होता। अगर ये प्लेन, ये पेपर मेरा प्लेन है, तो अगर कोई रे डायग्राम मैं बनाऊंगा, रे अगर ऐसे आएगी तो नॉर्मल जब मैं बनाऊंगा तो रे जाएगी भी ऐसे। व्हाट आई मीन टू से इज एवरीथिंग मस्ट रिमेन ऑन द प्लेन ऑफ पेपर। आगे बढ़ते हैं। इस पर्टिकुलर चैप्टर में, इस पर्टिकुलर वीडियो में आई वांट टू टेल यू कि क्या क्या चीजें इंपॉर्टेंट हैं। लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन, हम रिफ्लेक्शन पढ़ेंगे, रिफ्रैक्शन थ्रू रेक्टेंगुलर स्लैब पढ़ेंगे, एपरेंट डेप्थ का कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे। ये सब बकवास है। अगर तुझे स्नेल्स लॉ आता है मस्त तरीके से, मस्त मतलब खतरनाक तरीके से, तो तू मान ले कि तुझे पूरा का पूरा ऑप्टिक्स आता है। एंड स्नेल्स लॉ इज बकवास। कहते हैं ना साइन आई बाय साइन आर कांस्टेंट है। अबे 4th क्लास में थोड़ा पढ़ रहे हो आप कि वो कांस्टेंट बोलोगे? साइन आई बाय साइन आर क्या है, वो कहानी हम आज पढ़ेंगे इस पर्टिकुलर वीडियो में। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं। अगर तू देखे बेटा लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन, मैं इस पर ज़्यादा टाइम नहीं वेस्ट करूंगा, जो कि तुझे पता होना चाहिए। लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन, एक होता है रेयर मीडियम, होता है एक डेंसर मीडियम। रेयर मीडियम मतलब ऑप्टिकली रेयर मीडियम, जहां लाइट तेज भागती है।
तेज मतलब वो कुछ भी हो सकती है। अगर वैक्यूम की बात करूं तो वो वैल्यू होती है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड एंड दैट इज अप्रॉक्सीमेट वैल्यू, इट इज नॉट द एग्जैक्ट वैल्यू। मोर ओवर डेंसर मतलब है बेटा कि रेयर से इसमें इसकी वेलोसिटी घटेगी इज इंपॉर्टेंट, क्योंकि हमारे न्यूटन अंकल ने बोला था भाई साहब कि जैसे साउंड की स्पीड डेंसर मीडियम में बढ़ जाती है, जो कि परम सत्य है, वैसे ही उन्होंने कहा था कि लाइट की स्पीड भी बढ़ जाती है, जो परम झूठ है। लाइट की स्पीड मैक्सिमम होती है वैक्यूम में, और उसको ब्रीच करना के बहुत सारे लॉज हैं जो कहते हैं कि तुम ब्रीच नहीं कर सकते हो, उसके बारे में बात नहीं करेंगे। तो लाइट की स्पीड वैक्यूम में सबसे ज़्यादा है, किसी भी और मीडियम में कम है। इसका मतलब है सबसे रेयर मीडियम इज वैक्यूम और एयर। याद रखना, डेंसर कुछ भी हो सकता है। हमारे लिए 3-4 इंपॉर्टेंट होंगे भाई साहब जहाँ लाइट ट्रैवल कर पाए। अब मैं दीवार थोड़ा यूज़ करूँगा, वॉल थोड़ा यूज़ करूँगा, बिकॉज मैं वॉल के पार देख नहीं सकता, लाइट ट्रैवल कर नहीं सकती, उसके बारे में बात भी नहीं करेंगे। ओके, फिर हमने कहा अच्छा, तो सेकेंड लॉ, फर्स्ट लॉ आप जानते हो कि इंसिडेंट रे, जो रे आए उसे कहते हैं इंसिडेंट रे, जिस पॉइंट पे आए उसे कहते हैं पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। ये जान ले और याद रख कि रे डायग्राम बनते वक्त ध्यान दे। अबे किताब में बना बनाया आएगा, कुछ समझ नहीं आएगा। जब बन रहा है तब तूने ध्यान दे दिया, तेरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। 2 बातें याद रख, इवन ये भी किताब से चेपा हुआ है। क्या चीज समझने वाली बात है कि जब इंसिडेंट रे आप बनाते हो, ये आई तो आगे मत बढ़ जाओ, जिस पॉइंट पे आई हमेशा वहां पे डाट मतलब नॉर्मल बनाओ ही बनाओ। ये इंपॉर्टेंट है भाई साहब। उसके बाद ऐसा नहीं है कि जाकर के सीधा डेंसर मीडियम में कैसे जाएगी वो बना लिया, नो। फिर बनाओ कि यार अगर ये मीडियम ना होता तो कैसे जाती, वो भी डाट जाती ऐसे। अगर पूरा का पूरा वही मान ले एयर होता, मान ले ये एयर है और पूरा का पूरा एयर होता भाई साहब डॉट वैसे जाती, लेकिन ऐसा हो ना सका। मान ले कोई और मीडियम आ गया, मान ले वाटर आ गया, वाटर ने कहा भाई साहब देख अपन एयर से थोड़ा सा डेंसर है, इसलिए तेरी वेलोसिटी थोड़ी सी कम हो जाएगी एंड नाउ एज यू हैव टू बेंड टुवर्ड्स द नॉर्मल। व्हेन आई से टुवर्ड्स द नॉर्मल, जाती ऐसे, नॉर्मल यहाँ है तो जो रे होती है वो बेंड हो जाती है और ऐसे हो जाती है। बेंड होने का मतलब समझ रहा है, जाती ऐसे, बेंड हो गई टुवर्ड्स द नॉर्मल। एंड रिमेंबर दिस, अगर रेयर से डेंसर जाएगी तो बेंड होगी टुवर्ड्स द नॉर्मल, और अगर डेंसर से रेयर जाएगी तो बेंड होगी अवे फ्रॉम द नॉर्मल। याद रखना है, और याद रहेगा तो खेल हो जाएगा, टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं है। आगे बढ़ जाऊं मैं, तो साइन स्नेल्स लॉ कहता है, स्नेल्स लॉ कहता है भाई देख साइन आई, अबे आई क्या है, साइन आई, सर आई क्या है, अरे कुछ नहीं, सब बकवास है। साइन आई इज एंगल ऑफ इंसिडेंस अपॉन साइन आर इज एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन इक्वल्स टू कांस्टेंट। और भाई ये कांस्टेंट क्या है, क्वेश्चन मार्क है, बड़ा क्वेश्चन मार्क है, और उस क्वेश्चन मार्क को ही डिटेल में मैं इस वीडियो में कवर करने की कोशिश करूंगा। आई होप ये बहुत कुछ क्लियर हो चुका है मेरे बच्चों को। यहाँ तक भी क्लियर हो चुका है कि रे डायग्राम बनाते समय इंसिडेंट रे जब बनेगी, जहां गिरेगी उस पॉइंट पे नॉर्मल बनाना ही बनाना है, और बनाने के बाद डॉट की जाती कैसे, वो एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट है भाई साहब। दुनिया का कोई भी रे डायग्राम जाती कैसे अगर नहीं बनाया तो गड़बड़ हो जाएगा। जाती कैसे डॉट, गई कैसे एक फर्म लाइन, जाती कैसे गई कैसे, ये टर्मिनोलॉजीज में बहुत डिटेल में यूज करता हूं, बार बार कहता हूं, जाती कैसे और गई कैसे, इंपॉर्टेंट है ये बात, बहुत बढ़िया। तो लॉ वगैरह बकवास है, तो उससे जिंदगी में कोई लॉ नहीं पूछेगा, व्हाट इज स्नेल्स लॉ। कोई अबे तुम 4th क्लास में नहीं हो, अब तुम आ गए हो 12th क्लास में, तो तुमसे स्नेल्स लॉ के एप्लीकेशन पूछे जाएंगे। स्नेल्स लॉ के एप्लीकेशन क्या है, जितने डेरिवेशन तूने पढ़े हैं भाई साहब, चाहे वो अपरेंट डेप्थ हो, चाहे वो तेरा स्फेरिकल सरफेस पे रिफ्रैक्शन हो, चाहे तेरा प्रिज्म हो, चाहे तेरा टेलीस्कोप हो, चाहे कंपाउंड माइक्रोस्कोप हो, चाहे लेंस हो, चाहे कुछ भी हो, सब में स्नेल्स लॉ है। और वो ये सिंपल आई साइन आई बाय साइन आर इज इक्वल टू कांस्टेंट है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। आगे बढ़ते हैं मेरे बच्चों। एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ अ मीडियम क्या होता है, पता है 10वीं क्लास में पढ़ा है, लेकिन शायद तुम्हें याद ना हो, इसलिए समझो। मान ले एक मीडियम है, लेट से मैंने कहा भाई वैक्यूम अंकल है। वैक्यूम अंकल ने बोला देख कभी कभी वैक्यूम ढूंढना बड़ा मुश्किल होता है, तुम जहां मैं हूं वहां मान लो एयर भी है, बात एक ही रहेगी, वैक्यूम हो चाहे एयर हो, वहाँ स्पीड ऑफ लाइट की वैल्यू 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड होती है, जो कि इंपॉर्टेंट है, जो आपको पता होनी चाहिए। बहुत बढ़िया, अच्छी बात है।
किसी और मीडियम में, लेट्स से कोई भी मीडियम है बेटा, मुझे नहीं पता कौन सा मीडियम है, यहाँ पे स्पीड ऑफ लाइट को अगर मैं v बोल दूँ, और v की वैल्यू कुछ भी हो सकती है, आई डोंट नो एग्जैक्टली कि वो स्पीड की वैल्यू क्या है, वाटर के लिए अलग होगी, ग्लास के लिए अलग होगी, अलग अलग टाइप के ग्लास के लिए अलग अलग होगी। हमने कहा v की वेलोसिटी इन मीडियम है, वेलोसिटी ऑफ लाइट इन अ मीडियम है, लाइट इन अ मीडियम है। ध्यान देना बेटा, अगर ये मीडियम एयर या वैक्यूम नहीं है, यानी v हमेशा c से छोटा होगा, इंपॉर्टेंट, गारंटीड। ऐसा कोई मीडियम नहीं जहां वेलोसिटी ऑफ लाइट स्पीड ऑफ लाइट से ज्यादा, वैक्यूम से ज्यादा हो जाए। बहुत बढ़िया। तो एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जिसको हम बोलते हैं भाई साहब म्यू, अगर ये एब्सोल्यूट है तो मैं बोला म्यू ऑफ मीडियम, म्यू एम। अगर ये मीडियम ग्लास हुआ ले म्यू जी, अगर ये मीडियम वाटर हुआ ले म्यू डब्ल्यू। टेंशन लेने की कोई जरूरत है भाई साहब। इसी दिस इज इक्वल टू स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम अपॉन स्पीड ऑफ लाइट इन दैट मीडियम। दैट मतलब क्या है सर, ध्यान दे, स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम अपॉन स्पीड ऑफ लाइट इन ग्लास। यहां पे क्या आ जाएगा, स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम, यहां पर स्पीड ऑफ लाइट इन वाटर। सिंपल सी बात है, ये एक रेशियो है, इट इज अ प्योर रेशियो। मैंने इसे प्योर रेशियो, दिमाग में घंटी बजनी चाहिए, कैसा रेशियो है, प्योर रेशियो। एंड इफ इट इज अ प्योर रेशियो भाई साहब, नो यूनिट नहीं होती। लेकिन एक बात और याद रख, अरे भाई साहब मैंने बोला कि v इज ऑलवेज लेस देन c। अगर v इज लेस देन c, डिनोमिनेटर इज लेस देन न्यूमरेटर, तो क्या म्यू की वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल टू 1 ही आएगी? और इक्वल कब आएगी? इक्वल तब आएगी जब मीडियम हम क्या ले रहे होंगे, हम मीडियम या तो एयर या वैक्यूम ले रहे होंगे। इट इज सिंपल टू अंडरस्टैंड एंड टू रिमेंबर। कोई रॉकेट साइंस नहीं है, सबको पता होना चाहिए यार। जो एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है वो ये है। मैं यहाँ पर एक पॉज लूँगा छोटा सा, आप जो स्क्रीन पे लिखा है वो आप अपनी कॉपी में लिखेंगे। तो अभी जो पढ़ा उसको एक बार फ्री रिकैप करते हैं क्योंकि इंपॉर्टेंट है भाई साहब। हमने कहा C जो है वो वैक्यूम में है, कितना है, वैक्यूम में है, और कितना वैल्यू है आप जानते हैं, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। हम इसको केवल C बोलेंगे। बेटा एक बात और समझ, किसी और मीडियम में, कोई भी और मीडियम, उसको जिसको हम V बोलते हैं, वहाँ पर वेलोसिटी Vm बोल देते हैं, वेलोसिटी इन मीडियम, वेलोसिटी ऑफ लाइट इन मीडियम। बहुत आसान बात है बच्चे, एकदम बकवास बातें कर रहे हैं हम, ध्यान दीजिए। अब क्या हुआ, मैंने बताया रिफ्रैक्टिव इंडेक्स नहीं, एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ अ मीडियम, म्यू ऑफ एनी मीडियम इज सिंपली c/v m, यानी कि स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम टू स्पीड ऑफ लाइट इन दैट पर्टिकुलर मीडियम। तो देख म्यू m लिखा हुआ है, अगर लिखा गया होता म्यू g दैट इज ग्लास, इट वुड हैव बीन सिंपली c/v g। अगर लिखा होता है म्यू वाटर, इट वुड हैव बीन सिंपली c वेलोसिटी इन वाटर। हम आप पहले ही बात कर चुके हैं, वेलोसिटी ऑफ लाइट इन एनी मीडियम विल ऑलवेज बी लेस देन c, इट कैन ऑलवेज बी लेस देन c। और इक्वल टू भी बोल देता हूं, इक्वल टू केवल उस केस में होगा जब वो इक्वल टू केवल उस केस में होगा Vm इज इक्वल टू c ओनली फॉर वैक्यूम एंड और एयर। हम एयर के लिए भी C ही मानते हैं। एकदम बकवास बातें करी, लेकिन अगर ये समझ में आता है कि Vm इज ऑलवेज लेस देन C, तो ये भी समझ में आता है कि तेरा डिनोमिनेटर हमेशा न्यूमरेटर से छोटा होगा। यानी ये भी समझ में आता है कि म्यू की वैल्यू फॉर एनी डैम मीडियम विल ऑलवेज बी ग्रेटर देन इक्वल टू 1। इक्वालिटी जो है इट इज ओनली फॉर वैक्यूम और एयर। इक्वालिटी से समझ में आना चाहिए, याद रखना चाहिए। एक बार और मैं किनारे लिख देता हूं, म्यू ऑफ एयर हम हमेशा 1 लेंगे। जब मैं कहता हूं किसी मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, फॉर एग्जांपल म्यू ए इज ग्रेटर देन म्यू बी, मैं बोलना चाहता हूं कि मीडियम ए बच्चे इज ऑप्टिकली डेंसर देन मीडियम बी। आसान बातें हैं, समझ में आ चुकी हैं। बोर्ड पर जो लिखा है फटाफट आप लिख सकते हैं, हम आगे बढ़ेंगे। कुछ छोटे पॉइंट्स आप और समझिए।
बेटा ऑप्टिकली रेयर मीडियम और डेंसर मीडियम की जो कहानी है वो समझो ध्यान से। अगर म्यू ऑफ एन ऑप्टिकली रेयर मीडियम जो होता है इज लोअर दैन द डेंसर मीडियम, जो मैंने अभी बात करी कि म्यू फॉर अ ऑप्टिकली रेयर मीडियम हमेशा 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 कम होगा एज कंपेयर टू डेंसर मीडियम। एग्जाम्पल एयर का 1 है तो वाटर का 1 से ज़्यादा होगा, ग्लास का उससे ज़्यादा होगा एंड सो ऑन। म्यू फॉर डेंसर मीडियम विद रिस्पेक्ट टू रेयर मीडियम इज मोर देन 1, जो मैंने आपसे बात कर चुका हूँ। इन रिफ्रैक्शन, अब ध्यान देना बेटा, किसी भी लाइट की 3 इंपॉर्टेंट पैरामीटर्स होते हैं। एक होता है स्पीड जिसको हम डिनोट करते हैं v से, एक होता है तेरा वेवलेंथ जिसको हम डिनोट करते हैं लैम्डा से, एक होती है फ्रीक्वेंसी जिसको हम डिनोट करते हैं म्यू से। रिमेंबर एक सिंपल सी रिलेशन बोलती है, क्या बोलती है कि स्पीड इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन टाइम एंड रिमेंबर फ्रीक्वेंसी और कुछ नहीं 1 अपॉन टाइम ही होता है। इसका मतलब है स्पीड जो हो गई वो लैम्डा अपॉन टी, और क्लासिकली जो स्पीड है वो लैम्डा इंटू म्यू हो गई। कुछ बातें याद रखेंगे, चाहे रिफ्रैक्शन हो चाहे रिफ्लेक्शन हो, एक कैरेक्टरिस्टिक्स प्रॉपर्टी लाइट की चेंज नहीं होती एंड दैट इज फ्रीक्वेंसी। चाहे रिफ्लेक्शन हो रहा हो चाहे रिफ्रैक्शन हो रहा है, फ्रीक्वेंसी विल नॉट चेंज बिकॉज इट इज अ फंक्शन ऑफ सोर्स। जो लाइट का सोर्स है बेटा उस सोर्स की फ्रीक्वेंसी होती है, बिकॉज सोर्स कैसे लाइट को जनरेट कर रहा है, कैसे उसके अंदर इलेक्ट्रॉन्स कहाँ से कहाँ जंप कर रहे हैं, वो सब कहानी हम नहीं करते। फ्रीक्वेंसी इज अ फंक्शन ऑफ ओनली सोर्स। रिफ्लेक्शन या रिफ्रैक्शन में वो चेंज नहीं होगी। अगर फ्रीक्वेंसी चेंज नहीं होगी तो v और लैम्डा चेंज होते हैं टू सपोर्ट ईच अदर। अगर लैम्डा घट रहा है तो v भी घटेगा, अगर लैम्डा बढ़ रहा है तो वेलोसिटी भी बढ़ेगी। इट इज़ वेरी सिंपल टू अंडरस्टैंड, इट इज़ वेरी सिंपल टू रिमेंबर। कोई रॉकेट साइंस तो नहीं है, ठीक है, आगे बढ़ जाए। चलिए फिर क्या हो गया, आई थिंक स्नेल्स लॉ से पहले एक छोटा सा पॉइंट और लिखवाना चाहूँगा। जब मैंने लिखा, ध्यान सुनना, अब इंपॉर्टेंट है, मैंने कहा म्यू ऑफ एनी मीडियम जब मैं लिखता हूं तो आप जानते हैं ये एब्सोल्यूट की बात कर रहा है, एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। अरे इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स विद रिस्पेक्ट टू वैक्यूम। तो ध्यान समझ, जब ये म्यू एम लिखते हैं तो लीडिंग एज पे कुछ नहीं लिखते हैं। नॉर्मली समझ, यहां मैंने वैक्यूम लिखना होता है, ये वैक्यूम के रिस्पेक्ट में है। तो व्हेन आई से म्यू ए, आई मीन टू से रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम ए विद रिस्पेक्ट टू वैक्यूम, यानी कि C बाय वी ए। बट समझ, अगर मैं बोलूं, और ध्यान से बोलना, समझना, मैं बोलूं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम्स की बात की जाए। मान ले, समझ ध्यान से, कोई मीडियम A है जहां पर वेलोसिटी v a है, कोई मीडियम B है जहां वेलोसिटी v b है। एक इंसिडेंट रे आई आने के बाद जहां गई वहां पर डॉट 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 नॉर्मल बनाना जरूरी है, फिर डॉट 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 जाती कैसे वो भी बनाना जरूरी है। डिपेंड करता है, तुम रे डायग्राम देख के ही बोल सकते हो, बिकॉज द रे इज बेंडिंग टूवर्ड्स द नॉर्मल, मीडियम बी इज ऑप्टिकली डेंसर। बट यहां पर एक बात समझ, अब एक नया सिंबल लिखता हूं, ध्यान दे। ए से गई बी में, क्या A वॉज इंसिडेंट मीडियम, B वॉज रिफ्रैक्टेड मीडियम, तो मैंने लिखा A टू B। जब मैं एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स लिखता हूं मेरे बच्चे, तो मैं बोलना चाहता हूं कि गई वैक्यूम से डॉट 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 डॉट, गई वैक्यूम से किसी मीडियम, लेट से मीडियम M, तो कहां से आई और कहां गई का खेल है ये। रे कहां से आई और रे कहां गई, इस पूरे खेल का कहते हैं ना सूत्रधार है भाई साहब।
तेरे को समझ में आना चाहिए कि रे कहां से आ रही है और कहां जा रही है। तो व्हेन आई से a mu b, इट इज सिंपली बाय, देख न्यूमरेटर में क्या था, न्यूमरेटर में पहले वाला यानी कि वेलोसिटी इन a, वेलोसिटी इन मीडियम a, और गई कहां, वेलोसिटी इन मीडियम b। तो a mu b इज सिंपली वेलोसिटी इन a अपॉन वेलोसिटी इन b। इट इज सिंपल टू रिमेंबर एंड इट इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट। तू कुछ और समझ, वेलोसिटी खेलेंगे नहीं भाई साहब, हम खेलेंगे ही रिफ्रैक्टिव इंडेक्स में, वो भी एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स में, डोंट वरी अबाउट इट। अब मैं स्नेल्स लॉ पे वापस आया, मैं बोलता हूं स्नेल्स लॉ फॉर अ फोड़ू बच्चा। फोड़ू बच्चा मतलब तुम सब फोड़ू हो यार। अगर तुम्हें थोड़ी सी मेहनत करनी है, फिजिक्स का रे ऑप्टिक्स फोड़ देना है भाई साहब आज के दिन या कल तक, 2 दिनों के अंदर, और फिर ऐश करनी है भाई साहब, क्योंकि जो घटिया चैप्टर बचे, अरे फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, एटम्स, न्यूक्लियस, और भाई साहब इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस, भगवान मेहरबान है, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस मस्त चैप्टर होता है, मस्त, वन ऑफ दी मोस्ट फेवरेट चैप्टर्स, लेकिन आधा से भी आधा बचा हुआ है, ट्रांजिस्टर बाहर है, इसलिए हम जल्दी से कर लेंगे उसको, अभी हम ऑफ द टॉपिक बोल रहे हैं। व्हेन आई से स्नेल्स लॉ फॉर अ फोड़ू बच्चा, इट इज इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड स्नेल्स लॉ इन द कंप्लीट सेंस। हमने कहा भाई साहब रे आई, कौन आई, रे आई, ये रे आई, और रे आने के बाद डॉट 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 डॉट, यो का है नॉर्मल। फिर सर ये कौन सा डॉट 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 डॉट, अगर मीडियम ना चेंज होता, फॉर एग्जाम्पल ये मीडियम ए है, ये मीडियम बी है, यहाँ वेलोसिटी वी ए है, यहाँ वेलोसिटी वी बी है, यहाँ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एब्सोल्यूट म्यू ए बराबर सी बाय वी ए है, और यहाँ पर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू बी बराबर सी बाय वी बी है। ये सब सीखा सीखा सा लग रहा है, सब बकवास है। रे आई, कैसे आई, कैसे जाएगी, सब इंपॉर्टेंट है सब, लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट है सर जी गई कैसे। मीडियम ए डेंसर की मीडियम बी, ऑप्टिकली डेंसर कौन है, देख के बताओ, बी, क्योंकि रे इज बेंडिंग टूवर्ड्स नॉर्मल। नाउ ये एंगल ऑफ इंसिडेंस, ये एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, अब ध्यान सुनना, साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस अपॉन साइन ऑफ एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन जो होता है वो कांस्टेंट होता है। क्या होता है, कांस्टेंट। बट ये कांस्टेंट होता क्या है, इसको समझते हैं। ये कांस्टेंट होता क्या है हम इसको भी समझते हैं, ध्यान देते हैं, इसको किनारे लेके आते हैं क्योंकि लंबी सी इक्वेशन बनेगी, देखना, ध्यान देना। अरे सर इज इक्वल टू ए से गई बी में तो कहलाता है ए म्यू बी। सो हाउ डू रीड इट, sin I by sin R is equal to refractive index of medium B with respect to medium A. How do you read it? जब मैं कहता हूं A mu B तो refractive index of medium B with respect to medium, सर जी मीडियम ए। अरे सर क्या ही बोर मार रहे हैं, ये तो हमको याद हो गया, ए से गई बी में, ए म्यू बी। अरे सर ये भी याद है कि लीडिंग एज की वेलोसिटी ऊपर आती है, यानी वी ए अपॉन वी बी, ये भी कोई रॉकेट साइंस नहीं है। हमने ओहो ठीक है, एक काम करते हैं सर, एक काम करो, सी से कर दो मल्टीप्लाई, बट पिताश्री का राज तो है नहीं कि सी से मल्टीप्लाई, सी से करना पड़ेगा डिवाइड। हमने कहा सी से कर दो डिवाइड, कोई रॉकेट साइंस नहीं है, बड़े खुश हुए। हमने थोड़ा सा मैथमेटिक्स खेलते हैं, क्या खेलते हैं मैथमेटिक्स में, हमने कहा ध्यान दे, क्या मैं फिर से ना क्या करूँ यार, इतनी लंबी इक्वेशन बन रही है, सो मुझे इसका थोड़ा और नीचू ले आते हैं भाई साहब, चल रहे हैं एकदम सही चल रहे हैं। हमने थोड़ा सा ध्यान लगाओ, थोड़ा सा, तो क्या मैं इसको ऐसे बोल सकता हूँ सर सी ऑफ मीडियम वी बी होल अपॉन C ऑफ मीडियम वी ए। थोड़ा फील करो जो लिखा है, समझ में आया, देखने में अच्छा नहीं लग रहा, थोड़ा देखने में अच्छा लिखते हैं। C ऑफ मीडियम वी बी होल अपॉन, देख C अपॉन वी बी, ये मैंने ऐसे लिख दिया, होल अपॉन C ऑफ मीडियम वी ए। सर व्हाट इज C अपॉन वी बी, सर व्हाट इज C अपॉन वी बी, कहीं लिखा है म्यू बी by what is C by VA? सर म्यू ए
सर इसको थोड़ा मस्त तरीके से लिखा जाए तो म्यू व्हाट वाज मीडियम बी, जहां 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 रे गई, म्यू गई अपॉन व्हाट वाज म्यू ए वाज म्यू आई। बोलो भाई मजा नहीं आया, मजा नहीं आया। सर मजा तो आना पड़ेगा भाई साहब, क्योंकि जो मैंने आपके सामने इतनी लंबी सी इक्वेशन लिखी है ना, ये इतनी बड़ी डब्बा जो बनाया है, ये इंपॉर्टेंट ही नहीं, ये अल्ट्रा इंपॉर्टेंट है। पता नहीं कलर कैसा गंदा सा आ गया, लेकिन हमने क्या बोला, ये इक्वेशन याद होनी चाहिए एकदम भर भर के। तो स्नेल्स लॉ जो सामने लिखा है उसको और डिटेल में हम एक बार और लिखेंगे, अभी बहुत कुछ बच गया है। प्लीज छापे, अगर छाप चुके हैं तो हम आगे बढ़ते हैं विदाउट वेस्टिंग टाइम। तो हमने क्या किया, देखो भाई, देखिए यहाँ पन्ने में क्या यूज़ कर रखा है मैंने। एक काम करते हैं, थोड़ा सा इसको ही फिर से रीफ्रेम करने के लिए ऊपर लिख लेते हैं। और डायग्राम वग्राम क्या करोगे, डायग्राम समझ में आ ही गया। सर डायग्राम क्या करोगे, डायग्राम तो बनाना ही है भाई साहब, बहुत इंपॉर्टेंट। ए बी आई गई, क्या बात है, रे आई, जहां आई डॉट 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 डॉट, जाती जाती जाती, और गई गई गई, आई आई आई, और आर आर आर, क्या बात है, वाह भाई वाह। अब लिखते हैं, पूरा लिखेंगे, ध्यान सुनना। साइन आई बाय साइन आर इक्वल्स टू, ए से गई म्यू बी इक्वल्स टू वी ए, लीडिंग ऊपर वाला वी बी ए अपॉन वी बी। अरे सर वेलोसिटी का जो फॉर्मूला सिखाया था वो था सर लैम्डा इंटू फ्रीक्वेंसी भी था, बोल था कि नहीं? हाँ सर था। तो एक काम करते हैं सर, लैम्डा ए, सर फ्रीक्वेंसी तो चेंज नहीं होती, अपॉन लैम्डा बी, फ्रीक्वेंसी तो चेंज नहीं होती सर, कट गवा इक्वल्स टू, आगे आते हैं। हमने कहा इक्वल्स टू, मैंने इसे वी ए लिखा है अपॉन वी बी लिखा है, तो मैंने इसको और इम्पॉर्टेंट तरीके से सी से मल्टीप्लाई किया, सी से डिवाइड किया, सी से मल्टीप्लाई किया, सी से डिवाइड किया, इक्वल टू कितना आ गया, ध्यान देना, इक्वल टू कितना आ गया, इसको उठाओ नीचे लाओ, इक्वल टू कितना आ गया, सी बाय वी बी अपॉन सी बाय वी ए इज इक्वल टू म्यू बी बाय म्यू ए इक्वल्स टू म्यू गई बाय म्यू आई। ये है मेरा पूरा का पूरा, जिसे कहते हैं ना स्नेल्स लॉ की डिटेल ही नहीं, एक्सट्रीम डिटेल आपके सामने है। मैं एक बार फिर से डब्बा बनाऊंगा, गंदा कलर ही आएगा, लेकिन ठीक है, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। चलिए ठीक है, छाप लीजिए। दिस इज योर कंप्लीट स्नेल्स लॉ, एंड इफ यू हैव फाइनल अंडरस्टैंडिंग वी कैन गो अहेड विद द टॉपिक, द नेक्स्ट टॉपिक। स्नेल्स लॉ हमें याद रहेगा, इतना लंबा याद करने की भी जरूरत नहीं है सर, अलग ही स्टाइल मार रहा है भाई साहब। सिंपल, साइन आई बाय साइन आर इज म्यू, जहां जिस मीडियम में रे गई, अपॉन म्यू जिस मीडियम से रे आई, एंड सिंपली ये मेरा सुंदर प्यारा स्नेल्स लॉ है। बाकी ठीक है, बाकी मैथमेटिकल जैगलरी विद सिंपल फिजिक्स है, सामने लिखा है, जो कुछ लिखा है आपको आना चाहिए, दिस विल हेल्प यू। चलो आगे बढ़ते हैं फटाफट। नाउ देयर आर लाइक टू इंपॉर्टेंट थिंग्स। रिफ्रैक्शन थ्रू रेक्टेंगुलर स्लैब एक अच्छा इंपॉर्टेंट डेरिवेशन है, फर्जी डेरिवेशन है, तुम सबको आता होगा, तुमने अपने बुक्स में कहीं ना कहीं नोट्स में कहीं ना कहीं कोचिंग में पढ़ रखा होगा। मेरा काम है इसको चुटकियों में बताना और ख़त्म कराना। ध्यान दे, तो नोटिस कर बेटा, यहाँ पर होता क्या है, यहाँ पर होती है एक इंसिडेंट रे, यहाँ पर होती है एक इंसिडेंट रे जो आती है, अरे भाई आ गई, बड़ी खुश हुई आकर के। यहाँ पर जो रिफ्रैक्शन होता है बेटा, वो एक सरफेस ये है और एक सरफेस ये है। अगर तो नोटिस कर, ये दो सरफेस जो हैं वो पैरेलल हैं। रिमेंबर, आई विल टेल यू अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, चाहे वो प्रिज्म हो, चाहे वो रेक्टेंगुलर स्लैब हो, चाहे वो लेंस हो, चाहे वो कोई सा भी हो, फिनोमेना इंपॉर्टेंट है। और फिनोमेना क्या कहता है, याद रखना, whenever refraction takes place between two parallel surfaces, तो जो नेट डिफ्लेक्शन होता है वो होता है अंडा, वो होता है अंडा। डिफ्लेक्शन नहीं होता, डिस्पर्जन नहीं होता, इसलिए इवेंचुअली जो रे निकलती है उसी कलर की निकलती है जितनी, जिस रे मान लो व्हाइट कलर की डाली, व्हाइट कलर निकलेगा, बिकॉज यहाँ पर नेट डेविएशन कैंसिल होता है।
नाउ अगर आपसे बोला जाए रेक्टेंगुलर स्लैब में, तो दे विल आस्क यू टू थिंग्स, दे वांट यू टू रिमेंबर टू थिंग्स, एंड व्हाट आर द थिंग्स, देखिए ध्यान से। टू प्रूव, पहला प्रूफ होना चाहिए, प्रूव दैट इंसिडेंट रे इज पैरेलल टू इमर्जेंट रे। इसके लिए तुझे क्या करना होगा, ध्यान दे, इसके तुझे प्रूफ करना होगा, इसके लिए प्रूफ करना होगा कि एंगल I1 जो है बेटा इक्वल्स टू एंगल R2 है। R2 जिसको मैं एंगल ऑफ इमरजेंस भी कहता हूँ, जो कि आपके सामने यहाँ पर गोला बना के दिखा दिया। ये जो R2 है वो एंगल ऑफ इमरजेंस है, ये एंगल ऑफ इंसिडेंस है, कोई रॉकेट साइंस नहीं है। ध्यान दे बेटा, कुछ छोटी छोटी बातें समझ, इसको प्रूव करना बहुत सिंपल है, बहुत जल्दी से हो जाएगा। अगर मैं यहाँ पर कुछ पॉइंट लिख दूँ, मैं बोलूँ लेट से दिस पॉइंट इज कैपिटल A एंड दिस पॉइंट इज कैपिटल B, तो मैं रिफ्रैक्शन के लॉज, स्नेल्स लॉ A और B पे लगाऊंगा। तो ध्यान दे, साइन ऑफ I1 है ना, I1 अपॉन साइन ऑफ R1 इज इक्वल टू म्यू गई बाय म्यू आई। यहाँ पर गई है लेट से ग्लास में, जिसका हमने म्यू ले रखा है, और आई थी वैक्यूम से यानी कि 1। तुम नोटिस करो स्क्रीन पे लिखा हुआ है, ये म्यू गई है और ये 1 है, एयर है, एयर मतलब म्यू की वैल्यू 1। बहुत ध्यान से ध्यान देना कि ये तो बहुत सिंपल है, पहली इक्वेशन आ गई। सिमिलरली अगर मैं ये था एट ए, अब मैं क्या करता हूं, एट बी निकालता हूं फटाफट। एट बी कितना हो गया बच्चा, साइन ऑफ I2, बिकॉज नाउ बेटा I2 मेरा एंगल ऑफ इंसिडेंस है, अपॉन साइन ऑफ R2, साइन ऑफ R2 म्यू गई बाय म्यू आई। ध्यान दे बच्चे, इस बार गई कहाँ, सर गई भी वैक्यूम में है यानी 1, और आई थी ग्लास से यानी कि म्यू, इक्वेशन नंबर 2। अच्छा एक चीज और सोच, ध्यान दे, एंगल R1 जो है ना बेटा और एंगल I2 है वो बराबर है, काहे, चौथी क्लास में सिखाया गया है, पर मैं यहाँ बता देता हूँ। तू नोटिस करेगा दो नॉर्मल दे रखी हैं, ये एक नॉर्मल है, ये एक नॉर्मल है, ये एक ट्रांसवर्सल है, नॉर्मल्स पैरेलल है, इसलिए R1 और I2 बराबर होंगे, पहली बात। दूसरी बात, अगर मैं इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को मल्टीप्लाई कर दूं तो ध्यान देना, साइन I1 बाय साइन R1 इंटू साइन I2 बाय साइन R2 इक्वल्स टू म्यू बाय 1 इंटू 1 बाय म्यू, टाटा और टाटा, R1 I2 बराबर है टाटा, विच इम्प्लाइज दैट साइन I1 इज इक्वल टू साइन R2 और I1 इक्वल्स टू R2। ये प्रूव करना है, आना चाहिए तुरंत, आसान है, ठीक है, कोई रॉकेट साइंस नहीं है। छाप लो, पॉज करके छाप लो बेटा। ये एक अच्छा डेरिवेशन है, बोर्ड्स के लिए आने के चांसेस तो मतलब मैं नहीं कहूँगा, क्योंकि फर्जी पेपर होगा तभी इतना फर्जी क्वेश्चन आएगा, बट ठीक है अगर आपको आना चाहिए। फटाफट जल्दी करते हैं यार। अब जो दूसरा चीज़ यहाँ से पूछते हैं, मैं हटाऊंगा, पहला प्रूफ था टू प्रूव दिस वन, नाउ द नेक्स्ट प्रूफ इज व्हाट, सी दे नाउ वांट यू टू फाइंड द वैल्यू ऑफ लेटरल शिफ्ट। व्हाट एग्जैक्टली इज लेटरल शिफ्ट, तो सोच समझ, रे आई डॉट 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 जाती है ऐसे, बट बिकॉज ऑफ ग्लास स्लैब रे बेंड हो गई, और इवेंचुअली इवन दो पैरेलल आई है, इवेंचुअली इवन दो ये पैरेलल तो आई हैं, लेकिन क्या आपस में कुछ दूरी डेविएट हो गई, जिसको मैं y से डिनोट कर रहा हूँ। दिस पैरेलल शिफ्ट जो आता है बेटा उसे बोलते हैं लैटरल शिफ्ट। देयर इज वन मोर डेरिवेशन, नॉर्मल शिफ्ट वो हम बाद में कभी करेंगे, लेकिन लैटरल शिफ्ट, लेटरल जिसे बोलते हैं कई लोग, लेटरल या लैटरल शिफ्ट जो है, जिसको हम y से डिनोट कर रहे हैं, इसको प्योर मैथमेटिक्स से निकाल सकते हैं। ध्यान दे, 2-3 ट्रायंगल के नाम देख, A है, B है, M है, A है, B है, C है, मैं C भी लिख देता हूँ, ABC, AB, ABC एंड ABM। तो जो ये डायग्राम है ना उसको मैं अलग से बना लेता हूँ। देख सर, देख क्या बोल रहा है सर, ये A है, ये B है, ये C है, ये नोटिस कर ये थिकनेस T है ग्लास स्लैब की, और यहाँ पर एक नॉर्मल ड्रॉ कर रखी है A ऐसे, और ये आकर के इससे मिलती है, यहाँ पर ये 90, यहाँ पर ये 90, ये M है,
मुझे ये निकालना है बेसिक चौथी क्लास ट्रिग्नोमेट्री। ध्यान दे कैसे, अगर तू नोटिस कर बच्चे, तो ये एंगल था R1, आई होप दिखाई दे रहा है, और ये एंगल था ध्यान देगा तो ये है I माइनस R1, I1 माइनस R1। दिखाऊं या समझ में आ गया? ये I1 है, यानी ये पूरा I1 है, R1 निकल गया, जो डेल्टा आया वो I1 माइनस R1 आ गया, जो कि मैंने यहाँ लिख दिया। अब तुझे क्या चाहिए? तुझे चाहिए ये लेंथ। तो मैंने कहा एक काम कर दे भाई साहब, ट्रायंगल लेते हैं ABC, ट्रायंगल लेते हैं ABC, और मुझे बेस पता है, तो cos ऑफ R1 इज बेस दिस अपॉन AB, और सिंपली AB की वैल्यू हो गई T बाय cos R1। नाउ ट्रायंगल लेते हैं ABM, नोटिस कर, बकवास एकदम। अब हमें क्या चाहिए? परपेंडिकुलर चाहिए, तो हमने कहा साइन ले लो। साइन ऑफ I1 माइनस R1 इज इक्वल टू BM बाय AB। सीधी सी बात है कि BM जो कि लेटरल शिफ्ट है, जो कि Y है, इट इज AB इंटू साइन I1 माइनस R1। सुंदर देखो, AB की वैल्यू हो गई T साइन I1 माइनस R1 अपॉन cos R1. Remember this is a beautiful derivation and a very simple one. This is your lateral shift. फटाफट देखेंगे, आगे बढ़ते हैं विदाउट वेस्टिंग टाइम। यहाँ तक हो चुका है, रिफ्रैक्शन थ्रू रेक्टेंगुलर स्लैब भी हो गया, दोनों पार्ट आ गए। याद रखना, जो ये शिफ्ट है ना, वो डिपेंड करता है थिकनेस पे, दैट इज द विड्थ ऑफ द ग्लास स्लैब पे, डिपेंड करता है एंगल ऑफ इंसिडेंस पे, एंड ऑल्सो डिपेंड करता है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स से। अगर तो इसको सिंप्लीफाई करेगा तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का भी एक पैरामीटर आ जाएगा, एंड वो तीनों पर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। थिकनेस बढ़ेगी, शिफ्ट बढ़ेगा, एंगल ऑफ इंसिडेंस बढ़ेगा, शिफ्ट बढ़ेगा, एंड एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन एंड रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बढ़ेगा तो भी शिफ्ट बढ़ेगा। फंडा क्लियर? नाउ बिफोर वी प्रोसीड इनटू द नेक्स्ट थिंग, दैट इज आई थिंक एपरेंट डेप्थ। बकवास है, कुछ नहीं, एकदम छी है। एपरेंट डेप्थ क्या है? एकदम छी कॉन्सेप्ट है, मैं तेरे को 3 मिनट में खत्म करा दूंगा। लेकिन यहाँ पे एक क्वेश्चन डालता हूँ तेरे ऊपर, सोचना। स्नेल्स लॉ जो है, साइन आई बाय साइन आर इज इक्वल टू म्यू आई बाय म्यू आई, क्या हमेशा वैलिड है या कुछ पोजीशंस या कुछ सिचुएशंस पे वैलिड नहीं रहेगा? ऐसी 2 सिचुएशन होती हैं जहां वो वैलिड नहीं रहता। सोचो, ढूंढो और मुझे कमेंट में आंसर करके बताओ, ऐसी कौन सी 2 सिचुएशन है जहां पर स्नेल्स लॉ वैलिड नहीं रहेगा? 2 एग्जाम में आता है, बोर्ड में, फिर मत बोलना कि मैंने पूछा नहीं था। ओके, नाउ व्हाट इज एपरेंट डेप्थ? फटाफट बात करते हैं बेटा। अगर आपने कभी देखा हो, मस्त चीज़ है ये और मस्त कॉन्सेप्ट है। अगर तेरे घर में एक्वेरियम है और तू देखता है, पानी के अंदर देखता है, तो ये लगता है कि यार जो जितनी डेप्थ है उससे कम लगती है डेप्थ। या क्लासिकली अगर तेरे पास एक्वेरियम में मछली है, जो कि होगी अगर एक्वेरियम है तो मछली मैडम को अगर तुम सामने से देखोगे तो वह भाई साहब फूली भी दिखेगी, मतलब थोड़ी सी। लेकिन अगर तुम थोड़ा जो उसका साइज है उसको हल्का सा कॉर्नर से देखा ना तो वो और फूल जाएगी। क्योंकि बिकॉज ऑफ रिफ्रैक्शन फिनोमेना, बहुत ही सिंपल फिनोमेना है। और तूने कभी देखा हो, ग्लास में एक शीशे की ग्लास में पानी भर ले, पेंसिल डाल दे, पेंसिल टेढ़ी दिखाई देगी। वो सब कुछ क्यों हो रहा है? बिकॉज ऑफ रिफ्रैक्शन, दैट इज प्योरली अ ब्यूटीफुल फिनोमेना। हमें बात करनी है कि अगर मान ले एक कॉइन है जो डेप्थ पे रखा है, जिसकी डेप्थ HR है, HR मतलब रियल डेप्थ। तो अगर तुम यहाँ से उसको देखोगे तो समझो रे डायग्राम कैसे बनता है, समझो। आई विल ट्राई माई बेस्ट टू एक्सप्लेन यू कि ये मेरा कॉइन है, ये। अब इस कॉइन से मुझे अगर रे देखनी है तो मेरे को 2 रे चाहिए। तो पहली रे निकली, यहाँ पहुंची। जैसे ही इंटरफेस चेंज होना है तो आप बनाओगे जाति कैसे? मैं बनाऊंगा अभी जाति कैसे, डॉट 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 डॉट, बट गई कैसे? इधर। अब गई कैसे इधर? बहुत अच्छी बात है। अब तुम अपनी आंख लेके यहाँ बैठ जाओ भाई साहब, तो तुम जब देखोगे तो ये रे तुम्हें यहां से आते हुए दिखाई देगी। यानी जो ऑब्जेक्ट यहां था वो तुम्हें यहां ना दिख करके यहां दिखेगा। तो भाई साहब दिस इज कॉल्ड एपरेंट डेप्थ। तुम्हारा कॉन्सेप्ट है व्हाट इज H एपरेंट। रिमेंबर, H
एपरेंट तुम प्योर मैथमेटिक्स से निकाल सकते हो, फटाफट निकालो। एच एपरेंट अगर तुम सॉल्व करोगे, सुनना ध्यान से, मजा आने वाला है। एच एपरेंट विल बी एच रियल इंटू म्यू कहाँ गई रे अपॉन म्यू कहाँ से आई रे। क्या बात है सर, सिंपल फॉर्मूला है यार। मैं इसको प्रूव करके दिखाता हूं फटाफट। यानी इस केस में रेज कहां जा रही हैं, पहले समझ रेज निकलती कहां से। तू देख किसको रहा है, कॉइन को, और अगर तू कॉइन को देख रहा है तो रेज कॉइन से आ रही हैं, यानी कि वो वाटर से आ रही हैं और एयर में जा रही हैं। यानी कि म्यू गई हो गया एयर यानी कि 1 और म्यू आई हो गया वाटर यानी कि म्यू। तो सिंपली एच एपरेंट जो मैं अभी प्रूव करके दिखाऊंगा वो एच रियल बाय म्यू होगा। अरे समझ भाई साहब, किस्मत अच्छी है, ये पानी और एयर है। अरे पानी और ग्लास हो जाता तो क्या डर जाएगा? नहीं डरेगा। म्यू एपरेंट इज म्यू रियल इनटू म्यू कहाँ गई अपॉन म्यू कहाँ से आई। खेल खत्म है भाई। फटाफट देखते हैं, प्रूव करते हैं। देख यहाँ पे 2 ट्रायंगल्स हैं बेटा। एक जो भी कहानी पढ़ी जा रही है वो केवल पैरा एक्सियल रेस के लिए पढ़ी जा रही है। पैरा एक्सियल रेस, पैरा एक्सियल रेस का मतलब है एंगल ऑफ इंसिडेंस, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन आर ऑल स्मॉल एंगल्स, आर ऑल स्मॉल एंगल्स। स्मॉल कितने स्मॉल सर जी? इतने स्मॉल कि जो एंगल की वैल्यू होनी चाहिए वो लेस देन 10 डिग्री होनी चाहिए। और ऐसा जब होगा तो साइन आई इक्वल्स टू टैन आई इक्वल्स टू सिंपली आई। याद रखना ये आई जो है ना भाई, वो ना भाई रेडियन में लेना, डिग्री में मत लेके बैठ जाना, ठीक है? नहीं तो साइन 10 इज इक्वल टू 10 आ जाएगा, जो कि एब्सर्ड है। रिमेंबर दिस, ठीक है? ये प्रूफ मैं करा देता हूँ फटाफट, फिर हम क्लोज करते हैं। ध्यान दीजिए, मुझे निकालना है एच एपरेंट। तो मेरे 2 ट्रायंगल दिख रहे हैं भाई, सुंदर सुंदर। देख देख देख, और एक ये भी देख ले। तो नोटिस कर, ये एंगल ऑफ इंसिडेंस है मेरे बच्चे, तो ये भी एंगल ऑफ इंसिडेंस होगा। दोनों नॉर्मल है। ए बी जो है वो सी एक्स के पैरेलल है, तो अगर ये एंगल ऑफ इंसिडेंस है तो ये भी एंगल ऑफ इंसिडेंस होगा। और अगर तू नोटिस करे तो ये जो एंगल आया था, कौन सा एंगल? ये जो एंगल आया था, गड़बड़ हो गया ना, ये जो एंगल आएगा वो आर आया था। क्यों आया था देख, ध्यान दे। रे जाती कैसे डॉट 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 डॉट, रे गई कैसे ये, तो ये एंगल आर है। यानी अगर ये एंगल आर है तो ये लाइन और ये लाइन पैरेलल है, तो अल्टरनेट एंगल ये भी एंगल, सॉरी कॉरस्पॉन्डिंग एंगल ये भी आर है। अब क्या हो गया यार, ये तेरा एच रियल और ये तेरा एच एपरेंट। ध्यान दे, मैं AC को बोलता हूं, तुम्हारा नाम आज से X है, तो ध्यान दे। व्हाट इज साइन, व्हाट इज टैन आई? सर जी टैन आई इज x by HR. What is sin? What is tan I? Perpendicular upon base, यानी ये x by HR. What is tan R? That is equal to x by HA. मैं यहाँ वाला मिटा रहा हूँ। क्या हो गया ये? सर tan I upon tan R is also equal to sin upon sin R, यानी कि sin I बाय साइन आर जो कि टैन आई बाय टैन आर के बराबर है, वो x बाय एच आर बाय एक्स बाय एच ए बराबर एच ए बाय एच आर। क्या बात है भाई साहब। यानी कि साइन आई बाय साइन आर की जो वैल्यू आई वो एच एपरेंट बाय एच रियल आई, और वो होती स्नेल्स लॉ से म्यू गई बाय म्यू आई। ये है आपका पूरा का पूरा फॉर्मूला, और यही आता है। एच एपरेंट की वैल्यू क्या आती है? एच रियल इंटू कहाँ गई हो भाई अपॉन कहाँ से आई हो भाई। अबे गई आई में टेंशन न लेना, रेज निकलती ऑब्जेक्ट से हैं, तो ऑब्जर्वर जहां होगा वहां आई होगा, ऑब्जेक्ट जहां होगा वहां कहां से आई थी। ऑब्जर्वर जहां होगा वहां रेज जाएंगी, और ऑब्जेक्ट जहां होगा वहां से रेज आएंगी। क्लैरिटी के साथ ये सामने है, आप याद रखिए। सिंपल, दिस इज ऑल अबाउट आवर क्लास। इस पर TIR का भी एक फिनोमेना है, अब लेकिन हम यहाँ पर इसको ब्रेक करेंगे। दैट इज TIR, विल टेक इट इन दी नेक्स्ट
चैप्टर, बिकॉज नेक्स्ट अपना जो वीडियो होगा, आई नो बहुत बार कुछ चीज़ें अगर इधर उधर हो गई होंगी, बट क्रिस्टल क्लियर 20 मिनट में तुझे काफ़ी 20 या 25 भी हो चुका होगा यार, मैंने टाइम का ट्रैक नहीं रखा, थोड़ा बढ़ गया। मेरी नॉर्मल क्लास 1.5 घंटे की होती है भाई साहब, तो 25 मिनट में वार्म अप भी नहीं हो पाता, लेकिन मैंने पूरी कोशिश करी है कि तुझे समझा पाऊँ क्या दिया गया है। प्लीज़ गो थ्रू दिस एंड विल रिलीज़ दी नेक्स्ट वीडियो टुमारो हम केवल नेक्स्ट वीडियो नहीं 3 और वीडियोज़ डाल देंगे, सो दैट तुम कल शाम तक उनको देख करके सब कुछ रेडी करके बैठ जाओ ऑप्टिक्स में। बाकी तो करते रहो, देखते हैं। ठीक है, थैंक यू सो मच, बाय बाय, टाटा।